पर्वतारोही दोस्तों का एक जत्था जिसमें कुछ महिलाएं भी थीं और पुरुष भी। ये लोग अपने मिशन पर जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि यह दुनिया के बड़े उद्यमियों की एक संस्था आयोजित की है, जिसे प्रायोजित करने वाले लोग बड़े बड़े उद्योग घराने हैं। उसमें बहुत अच्छी खासी मोटी रकम मिलेगी जो लोग उस पूरे मिशन से कामयाब होकर लौटेंगे। यहाँ तक कि उन्हें बहुत सारी सहूलियतें दी जाएंगी, बहुत सारे संसाधन मिलेंगे, लेकिन वो सारी चीजें मिलेंगी आपको मंजिल पर पहुंचकर। अब आप लोगों को बताना जरूरी था कि चूंकि ये पर्वतारोहणों का एक दल था और पर्वतारोहण जो कार्यक्रम होता है वो बड़ा कठिन होता है, जटिल होता है, समस्याओं से लबरेज होता है। ऐसे में उन्हें डिमोरलाइज न हो जाएं, बहुत सारी ऐसी शब्द और बहुत सारे शब्दावलियों का इस्तेमाल किया गया था जिसमें कि उन्हें कोई आहत न हो, कोई ठेस न पहुंचे। जैसे ये नहीं कहा गया था कि आप मर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये दल बड़े उत्साह के साथ अपनी यात्रा शुरू करता है और रास्ते में उसे बहुत सारे पहले तो रोमांचकारी अनुभव होते हैं। जब वो समतल भूभाग पर चल रहा होता है, टेंट डालता है, बड़ा मजा आता है। धीरे धीरे चढ़ाई शुरू होती है और चढ़ाई के दरमियान उन्हें जो मुश्किलें, जो परेशानियां होती हैं, उन्हें फेस करते हुए कई लोग जो है आहत होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि बहुत सारी सहूलियतें देने के लिए बोला गया था, सुविधाएं देने के लिए बोला गया था, कहाँ गई वो सुविधाएं, कहाँ गए वो सहूलियत। और इस तरह करके बहुत सारे लोग नाराज होकर बीच रास्ते से वापस होने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आंधी तूफान हर चीज का सामना करके, बर्फीली हवाओं का सामना करके आगे बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में जब वो अपनी पूरी ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं तो वहीं पर बहुत बड़ा जलसा ऑर्गेनाइज किया गया रहता है उस संस्थान की ओर से, और वहीं पर उनको उनके इनाम की धनराशि दी जाती है और उतरने की जो प्रणाली होती है, प्रक्रिया होती है, वहां से उनको जो है बहुत सारी सुविधाएं और सहूलियतें प्रदान की जाती हैं। असल कार्य चढ़ाई के दौरान होना था। जिनको लाभ लेना था, सुख भोगना था, वह लोग चढ़ाई तक अनवरत प्रयास करते रहे, मेहनत करते रहे और उतरने का कार्यक्रम उनका बिल्कुल जो है राजसी रहा। लेकिन जो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, परेशान हो गए, वो बीच रास्ते से लौट आए, न वो इनाम पा सके और ना ही कुछ और, बाकी वो लोग बदनामी का ढिढोरा पीटते रहे। ऐसा ही होता है बहुत सारे नेटवर्करों के जीवन में। शुरुआती दिनों में जब आप उत्थान पर होते हैं, मेहनत करने की बारी होती है, तो आप कठिन परिश्रम तो करते हैं, लेकिन उस परिश्रम से हार थक कर आप वापस लौट लेते हैं, छोड़ देते हैं। जबकि आप ही के द्वारा कई बार आपके टीम के कुछ ऐसे लोग जो आपके डाउनलाइन में होते हैं, लेकिन वह अगर कर्मठी होते हैं, कर्तव्य होते हैं, तो वो बहुत आगे निकल जाते हैं। तो आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग किसी भी तरह से डिमोरलाइज ना हो, डिमोटिवेट ना हो। कठिनाइयों का जो स्टार्टिंग का समय होता है, चढ़ाई का समय होता है, चोटी पे, शिखर पे पहुंचने का समय होता है, वो कठिन होता है। एक समय के बाद आपकी गाड़ी बड़े स्मूथ तरीके से नीचे ढलान की ओर चलेगी और समतल भूभाग की ओर रफ्तार से दौड़ती चली जाएगी, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे लोग, आपके साथ कार्य करने वाले लोग हो चुके रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग समझ गए होंगे मेरा आशय, और आप लोगों से आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप लोग पूरी ऊर्जा के साथ जमकर जय जयकार कर देंगे। जीवन में जय जयकार हो जाएगी। शर्त यह है कि आप डटे रहें, बहुत ही हिम्मत और जज्बे के साथ। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।